बढ़ते आगे। 550 से अधिक मदरसों पर सरकार का एक्शन है। मदरसों में मिड डे मील घोटाले की जांच की मांग की गई है और राज्य के द्वारा संचालित होने वाले मदरसों की सरकार अब जांच करेगी। बलरामपुर मदरसे में घोटाले के बाद यह एक्शन लिया गया है, यह फैसला लिया गया है। सभी जिलों को तत्काल रिपोर्ट देने के आदेश हैं। शिक्षा निदेशक ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी में सरकार ने बलरामपुर मदरसे में घोटाले के बाद यह फैसला लिया है। प्रदेश में चल रहे 550 से अधिक राज्य द्वारा संचालित हो रहे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बार प्रदेश के 558 मदरसे जांच के घेरे में है। इन मदरसों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब सरकार इन मदरसों की जांच भी कराएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि बलरामपुर में जो मदरसा उसको लेकर तमाम ऐसे खुलासे हुए, अब बलरामपुर मदरसे में घोटाले के बाद अब सरकार ने यह फैसला लिया है। 550 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जहां पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? रिपोर्ट कब तक सौंपने के आदेश? अमित, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 558 मदरसों में मिड डे मील योजना में धांधली और भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में अनियमितता पाई जा रहा है। जैसे बलरामपुर में जिस तरीके से मदरसे में जो मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन दिया जाता है बच्चों को, उसमें धांधली की शिकायत आई थी और धांधली की शिकायत के बाद से अब खुद सरकार संज्ञान में आई है और बात आई है और जो जांच के आदेश है वो दिए गए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये घोटाले की बात सामने आई है और इसी के लिए माना जा रहा है कि पूरी तरीके से जो जांच कमेटी है वो इसकी जांच करेगी, एक एक पहलू पर जांच करेगी कि आखिर में मध्याह्न भोजन के दौरान किस तरीके की अनियमितता देखने को मिली, जो आरोप लगाए गए उन आरोपों के आधार क्या है, उस आधार के हिसाब से जांच की जाएगी और जांच में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो साफ तौर पर कार्रवाई भी होती नजर आएगी। देखिए, मदरसों में मिड डे मील किस तरीके से चलेंगे, क्या कुछ उसका संचालन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमेशा से इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी कमियां पाई जाती है। भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल होता है। हालांकि भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत तो काम कर रही है, लेकिन इतने सख्त नियम बनाने के बावजूद अमित, क्यों इस तरीके के मामले सामने आते हैं? लूप होल्स कहां पर है? इम्पैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? बता दें कि ये जो शिकायत है वो अखिल भारतीय पासमानदा समाज मंच द्वारा किया गया था, जिसमें बताया गया था कि मंच के निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरणों को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपते हैं, जिसमें इल्जाम लगाया जाता है कि मदरसों में मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का सही उपयोग नहीं हो रहा है, बड़े पैमाने पर इसकी अनियमितता है। शिकायत में यह भी कहा गया कि बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, वितरण में अनियमितता, साथ ही साथ लाभार्थियों की संख्या और रिकॉर्ड में गड़बड़ी की जा रही है। संख्या और रिकॉर्ड की बात करें तो जिस तरीके से मानिए कि उसमें अगर 50 बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है तो जो डाटा दिखाया जाता था वो 100 बच्चों का डाटा दिखाया जाता था, यानी जब उस मदरसे में 50 बच्चे ही मौजूद है तो 100 बच्चे कैसे मध्याह्न भोजन हैं? या कहा जा सकता है कि जैसे आज के दिन में 50 बच्चे मौजूद हैं और 60 बच्चों का डाटा दिखाया जाए कि आज मध्याह्न भोजन का जो सेवन है वो 60 बच्चों ने किया है। वही गुणवत्ता किया जाए तो जो मध्याह्न भोजन के दौरान जो मेन्यू दिया जाता है, दिए गए हैं अमित, और यहाँ पर जांच रिपोर्ट पहले सौंपनी है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए